वहीं जहांगीरपुरी फसादात का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट अमृतपाल सिंह खालसा ने लेटर पिटीशन दायर करते हुए सीजीआई से जहांगीरपुरी फसादात की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की अपील की है। वहीं एडवोकेट विनीत जंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती और 7 मुख्तलिफ रियासतों में रामनवमी के मौके पर हुए तशद्दुद से मुतालिक मामलों की जांच एनआईए के सुपुर्द करने की अपील की है, ताकि मुल्क दुश्मन और बैनुल अक़वामी अनासिर के रवाबित का पता लगाया जा सके। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के एक वकील अमृतपाल खालसा की तरफ से एक लेटर पिटीशन सीजीआई को लिखी गई है और उस लेटर पिटीशन में ये मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा करवाई जाए। हालांकि अपनी याचिका में उन्होंने ये भी कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह पथराव हुआ, उस पथराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे और एक एसआईटी का गठन करे जो इस पूरे मामले की जांच करे। देखना बेहद अहम होगा कि मामला जब देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक वकील विनीत जिंदल ने भी याचिका दाखिल की है और इस याचिका में उन्होंने न केवल जहांगीरपुरी बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात इन तमाम जगहों पर जो शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ है उस पथराव की जांच को लेकर एनआईए की जांच की मांग की है। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई हैं। देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।